त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल एस.एन. आर्य को इस्तीफा सौंपा। बिप्लब देब ने इस्तीफे के बाद कहा, पार्टी सर्वोपरि। त्रिपुरा में विधायक दल के नए नेता का चुनाव आज ही होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वो अगरतला पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रतिमा भौमिक का नाम सबसे आगे। ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক, আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছে। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আমি কাজ করেছি। এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে। ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। তো আগে স্বাভাবিকভাবে সংগঠন থাকলে তবেই সরকার থাকবে, জিত থাকলে তবেই সরকার থাকবে। তো তার জন্য আগে 23-এর তৈরি করা প্রয়োজন। তারপরে তো আপনি কেউ না কেউ চিফ মিনিস্টার হয়ে কেউ না কাজ করবে। তো আগে সরকার আনতে হবে, যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখা। লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য আমার মতো কার্যকর্তার সংগঠনে काज করলে निश्चित संगठन लाभान्वित हो। पार्टी संगठन की गतिविधियों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आगे उनके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसलिए आज मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी ने मुख्यमंत्री के नाते पद के त्यागपत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। 5 बजे पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, नए नेतृत्व का भी चुनाव होगा। बिप्लब देब जी को आगे पार्टी के संगठन के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से वो काम करते हैं, पार्टी और महत्वपूर्ण विषयों में संगठन के साथ में करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं। सीधे अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, इस बदलाव के पीछे की वजह और कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस दौड़ में, कौन सबसे आगे? देखिए, बदलाव के पीछे वजह यही है कि चुनाव 1 साल बाद ही होना है और त्रिपुरा में जब से बिप्लब देब बने हैं उसके बाद से लगातार पार्टी के भीतर वो असंतोष का सामना कर रहे थे। यहाँ दिल्ली में पार्टी आलाकमान को उनके खिलाफ, उनके कार्यशैली के खिलाफ लगातार रिपोर्ट्स मिलती रही हैं। बीजेपी के कई विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत भी की है। 3 बीजेपी के विधायक हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस लगातार मजबूत होने की कोशिश वहां पर लगी हुई है और वहां पर बीजेपी के कुछ नेता उनके संपर्क में भी हैं। यही कारण है कि बीजेपी नेतृत्व को लगा कि चूंकि चुनाव में 1 ही साल बचा है और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाई थी 4 साल पहले, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि ये राज्य अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए और इसलिए नेतृत्व परिवर्तन करके एक वो प्रयोग कर रहे हैं। ये चौथा राज्य है जहां पर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है। इससे पहले उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनाव से ठीक पहले बदल चुकी है और बीजेपी को उत्तराखंड में इसका एक तरह से पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला था मुख्यमंत्री बदलने का। अब दूसरा सवाल ये होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि आखिरी वक्त पर ही बीजेपी अपने पत्ते खोलती है। 8 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कुछ नाम हैं जो चल रहे हैं, जिसमें कि प्रतिमा भौमिक जो कि केंद्र में MOS है, सामाजिक न्याय मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है। लेकिन वो समस्या ये आती है उनके साथ कि वो लोकसभा की सांसद हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर एक बाई इलेक्शन लोकसभा का बीजेपी को करवाना पड़ेगा। ये बीजेपी जोखिम शायद ना उठाना चाहे अगले विधानसभा चुनाव से पहले। तो इसलिए डॉक्टर मानिक साहा का नाम भी चल रहा है जो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में पिछले महीने ही आए हैं, तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, ये भी एक चर्चा है। और इसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम चल रहा है। तो ऐसे में जैसा कि होता आया है, बीजेपी हमेशा एक सरप्राइज कैंडिडेट अपनी ओर से निकाल करके लाती है। जो नाम चल रहे होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि 8 बजे तक इसलिए इंतजार करना होगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी ये भी चाहती है कि वो अपने साथ जो दल जुड़ा हुआ है, सहयोगी दल है त्रिपुरा में, उसको भी खुश रखे, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है जहां उसको टीएमसी चुनौती देने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही वहां पर है। इतना लंबा इंतजार क्यों किया? अगर इतनी शिकायतें थी उनको हटाने में बीजेपी ने, क्या देर नहीं हो गई? देखिए, अभी कल ही मिल करके गए हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से। इससे पहले उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई है और अभी 1 साल का वक्त है। तो जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा उसके पास समय होगा चीजों को ठीक करने के लिए। इसलिए बीजेपी को लगता है कि 1 साल का समय अंतराल वो होता है जिसमें कि नए मुख्यमंत्री को अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए शायद अब वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत देर नहीं हुई है, बल्कि ये फैसला जो है सही समय पर किया गया है। शिकायतें क्या थी इनके बारे में, अगर संक्षेप में बता पाए?
लेकिन यही जो अमूमन शिकायतें होती हैं मुख्यमंत्रियों के बारे में कि वो सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं और साथ साथ कुछ लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि जहां तक उनके परफॉर्मेंस का सवाल है, वो लगातार यहाँ ब्रीफ करते आए हैं केंद्रीय नेताओं को। अभी पिछले महीने वो यहाँ आए थे, काफी 3-4 दिन तक डेरा डाल करके रखा और सब नेताओं से अलग अलग मिलकर के उन्होंने अपने काम के बारे में विस्तार से बताया था। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके सिर के ऊपर तलवार लटक रही है और जल्दी ही उनकी कुर्सी से विदाई हो सकती है। शुक्रिया अखिलेश, इस पूरे प्रकरण पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।